कल रात ही मैं मधुबाला की ये जीवनी पढ़ रहा था। इसके एक पेज पर धर्मेंद्र का बहुत छोटा सा जिक्र आता है। धर्मेंद्र की और मधुबाला की कोई ज्यादा फिल्में तो हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि मधुबाला अलग दौर की थी और धर्मेंद्र उनसे काफी बाद में आए हुए थे। लेकिन फिर भी एक फिल्म है बॉयफ्रेंड, जिसमें दोनों ने साथ में काम किया था और इसमें जो मुख्य केंद्र में थे वो मधुबाला के साथ शम्मी कपूर थे। जब मैं मधुबाला की जीवनी पढ़ रहा था तो इसमें धर्मेंद्र के जिक्र जब आया तो मुझे धर्मेंद्र की याद आ गई कि धर्मेंद्र कल रात ही अस्पताल में भर्ती हुए हैं और उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं सोच ही रहा था कि अचानक से मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस हृदय विदारक घटना ने मन को थोड़ा दुखी तो किया, लेकिन जब मैंने उनके बारे में रिसर्च करनी शुरू की तो मन को थोड़ी तसल्ली मिली कि घटना अभी सच नहीं है। धर्मेंद्र की हालत नाजुक जरूर है, लेकिन अब वो इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए हैं। इस किताब को पढ़ते पढ़ते ही मुझे नींद आ गई और जैसे ही सुबह मेरी आंख खुली तो सुबह मैं अपने मोबाइल पर देखता हूँ जिस पे लिखा होता है कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे बड़ा दुख हुआ। एक समय था जब अभिनेता बनने के शौक में मैं अपना घर छोड़कर मुंबई चला गया था, तो उस दौरान मेरी धर्मेंद्र से मुलाकात हुई थी। उनसे मुलाकात में पता चला कि वो कितने नेक इंसान थे, कितने सज्जन इंसान थे। ये मैं उनसे अपनी पर्सनल मुलाकात के बारे में बता रहा हूँ। असल में उनके बारे में जो देखने को, पढ़ने को और सुनने को मिलता है उसमें भी पता चलता है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो उनके बारे में एक मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। इसी किताब की बात करें और मधुबाला की उनके साथ फिल्म की बात करें तो मधुबाला, शम्मी कपूर और धर्मेंद्र की फिल्म बॉयफ्रेंड साल 1961 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की उस दौर की खास बात यह थी कि पहली बार शम्मी कपूर और मधुबाला साथ में काम करने वाले थे और धर्मेंद्र भी इस फिल्म में एक अतिथि भूमिका मीन्स गेस्ट रूप में आने वाले थे। धर्मेंद्र ने इंस्पेक्टर का छोटा सा किरदार निभाया था और धर्मेंद्र की मधुबाला के साथ ये वाहिद इकलौती ही फिल्म बताई जाती है जिसने धर्मेंद्र के करियर को शुरू करने में भी सहारा दिया था। और धर्मेंद्र के लिए कितनी बड़ी बात होगी कि एक फिल्म में ही मधुबाला के साथ काम करके उन्होंने मधुबाला का अट्रैक्शन अपनी ओर खींच लिया था। मधुबाला कहते हैं कि मधुबाला ने उनके बारे में कहा था कि ये लड़का कल का सुपरस्टार बनेगा, और बात सही भी साबित हुई। आज धर्मेंद्र जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वहां बॉलीवुड के बहुत ही कम अभिनेता पहुंच पाते हैं। अपनी दमदार आवाज और अभिनय के दम पर उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र का जो शुरुआती जीवन था वो बहुत ही ज्यादा संघर्षों से भरा हुआ बताया जाता है कि उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने से पहले गैराज में भी काम किया था। धर्मेंद्र एक बेहद साधारण परिवार से आते थे। उनका जन्म लुधियाना के एक छोटे से गांव में हुआ था। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने फिल्मों में काम करने से पहले एक ड्रिलिंग फर्म में काम किया था, जहां उनको सैलरी के रूप में केवल 200 रुपए महीना मिलता था। इतनी कम सैलरी के कारण उनको ओवरटाइम भी करना पड़ता था। धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में गिने जाते हैं। हालांकि उनके परिवार से किसी का भी बॉलीवुड से कोई नाता नहीं था। धर्मेंद्र ने एक्ट्रेस सुरैया की फिल्म दिल लगी देखने के बाद बॉलीवुड में आने की ठान ली थी। अगर उनके फिल्मी करियर की बात करें तो साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा मैं भी तेरा से उन्होंने शुरुआत की थी और आज उनका निधन, एक दौर का खत्म होना है, एक दौर आज खत्म हो गया उनके निधन के साथ ही। आप धर्मेंद्र के बारे में क्या सोचते हैं? धर्मेंद्र आपको कैसे अभिनेता लगते थे? और जाते जाते हम ये भी बता दें कि 2025 जो जा रहा है ये बॉलीवुड के लिए कितना मुश्किल दौर है बॉलीवुड की दृष्टि से। अब से पहले हमने सतीश शाह को खोया, असरानी को खोया और अब ये धर्मेंद्र का जाना भी बहुत बड़ी घटना है। कल की खबर ये भी है कि प्राण साहब की भी स्थिति नाजुक बनी हुई है, वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। भगवान उनको लंबी उम्र अदा करे और उम्मीद करते हैं कि जल्दी उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए।